हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने द लेजेंड ऑफ मिस्ट्री सोर्ड इमोर्टल के न्यू एपिसोड को भी अपलोड कर रखा है, तो उसे नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि वो भी एक अच्छा सीरीज है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सारे डीमन स्पाइडर्स को देखते हैं, जिनको कि वहाँ पे चैनसो बहुत ही ज्यादा तेजी में खत्म कर रहा था। अब चैनसो के ऐसे पाव को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, सच में ये बंदा इतना ज्यादा यंग है और इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर ये मेरे रास्ते में नहीं आया होता तो फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, बट क्या करे, इसे आज पूरी तरीके से खत्म होना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेजी में अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे वो चांसो के ऊपर अटैक करने ही वाला था। जिसको देखकर दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, यंग मास्टर चांसो ध्यान से। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो ने उस बंदे के अटैक को रोक दिया था और वो अपने रस्टी सोर्ड के क्लोन को बनाते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वो अटैक उसके आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उस बंदे का बॉडी वहां पे डिस्ट्रॉय होने लगा था। ये सब कुछ देखकर हम देखते वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और वो जल्दी जल्दी से उस बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके अपने सोल को अलग कर लेता है और वो कहने लगता है, तो फिर ठीक है, तुमने इस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया ना, तो फिर अब मैं तुम्हारी बॉडी लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करके चांसो के बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो लेडी और वो एल्डर घबरा गए थे। बट हम देखते वो डायरेक्टली चांसो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था और यहाँ पे चांसो भी ऐसा ही चाहता था। हम देखते दूसरी तरफ वो चांसो के सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। वो कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। अगर मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वो कहने लगता है, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बट हम देखते हैं एकदम से वहां पे डीमोनिक बीड पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर वो बंदा कह रहा था, आखिरकार ये क्या बला है। बट वो बंदा वहां पे कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसके अटैक की वजह से उसका सोल वहां पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसा अपने आंखें खोलता है। वो कहने लगता है, फिर से डीमोनिक गोल्डन बीड मेरे अंदर अपीयर हुआ और इसके स्पीड को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से इस डीमोनिक बीड से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्योंकि मेरे पास में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो मुझे अपने होली बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, उसे 8th लेवल तक ले जाना होगा, ताकि मैं इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाऊं और इस डीमोनिक बीड को भी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने रस्टी सोर्ड को पकड़ते हुए सारे डीमोनिक स्पाइडर को मारने लगता है, ताकि वो उनके ब्लड कोर को ले सके, जिनको एब्जॉर्ब करके वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाए। और हम देखते वो लगातार वहाँ पे डीमोनिक स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करने लगा था, उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने लगा था। हम देखते चांसा उन लोगों को कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ से चलो, क्या यहाँ पे मरने का मन है। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस, वो एल्डर, वो लोग भागने लगे थे चांसा के पीछे पीछे। दूसरी तरफ चांसा उन्हें मारते हुए उनके लिए रास्ता क्लियर कर रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पाइडर उन सबको घेर लेते हैं और हम देखते वहाँ पे एक बंदे के ऊपर अटैक करके एक स्पाइडर तो उनके प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते उसका मार्क्स वहाँ पे पूरी तरीके से टूट गया था और वो पीछे गिर गई थी। दूसरी तरफ वो डीमोनिक स्पाइडर उसे पूरी तरीके से खत्म करने ही वाला था। तभी हम देखते हैं चांसो आके उसे कट डाउन करके उस लेडी को बचा लेता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो प्रिंसेस कहने लगती है, थैंक यू सीनियर। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं, जो कि उनकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, हमारे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, ये डीमोनिक स्पाइडर बढ़ते ही जा रहे हैं, हम इन्हें कितना भी खत्म करे फिर भी ये बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, मैं पीछे रहकर इन सबको रोकता हूँ, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ अगर मरना नहीं चाहते तो। इतना कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था, जहाँ पे वो प्रिंसेस सीनियर बोलते हुए उसे पकड़ने ही वाली थी, बट हम देखते वो उसे रोक नहीं पाती। दूसरी तरफ चांसो की बातें सुन के हम देखते वो एल्डर वहाँ पे कहने लगते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा अच्छे इंसान इस दुनिया में अभी भी होंगे। और हम देखते वो वहाँ पे उन्हें थैंक यू सीनियर बोलते हुए प्रिंसेस को लेकर जाने लगता है। जहाँ पे हम प्रिंसेस को देखते हैं उसके तो आंखों में आंसू आ गए थे और वो भी ना चाहते हुए चांसो को उस
उस जगह पे अकेली छोड़ के चली गई थी अपने एल्डर उन सब लोगों के साथ में। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कि उन सारे डिमोनिक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, उन सारे डिमोनिक स्पाइडर्स को खत्म कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ वो एल्डर वही प्रिंसेस वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते कुछ डिमोनिक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, तभी वहां पे क्विंसू, रुयू और चिंसू का स्लैश अटैक आकर उन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम देखते वहां पे वो तीनों आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम लोग ठीक हो? तो अभी हम देखते वहां पे क्विंसू बहुत ज्यादा भड़क गई थी और उसे वहां पे गुस्सा आ गया था। वो उनकी तरफ देखते हुए अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगती है, याद रखना अगर तुम लोगों की वजह से चांसो को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जल्दी से किसी सेफ जगह पे जाओ और खुद की इंजरी को हील करो। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग ऐसा ही करते हैं। वहीं पे हम रुयू को देखते हैं और वहां पे क्विंसू, चेंसी वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि चांसो अकेला उन सबके साथ में फाइट कर रहा था। हम देखते वहां पे चांसा उन सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। अब उसकी कंडीशन को देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहने लगता है, मास्टर चांसाओ हम दोनों को बाहर आने दीजिए, हम आपके लिए इन सबको खत्म करते हैं। बट हम देखते हैं वहां पे दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं। और हम देखते वहां पे चांसाओ कहने लगता है, मुझे अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को अपने पीक में ले जाना है, इसलिए मुझे लगातार इनके ऊपर अटैक करके इन्हें खत्म करना होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ उन सारे स्पाइडर्स के ऊपर अटैक कर रहा था, उनके ऊपर मुक्के से अटैक करके उन्हें खत्म कर रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड कहने लगता है, आखिरकार मास्टर चांसाओ करना क्या चाहते हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहा था चांसाओ के लिए। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे चांसाओ लगातार उन सारे मोस्टर के ऊपर अटैक करके उनके ब्लड कोर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा था। वो कहने लगता है, मुझे ऐसा ही करना होगा ताकि मैं पूरी तरीके से अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं और ब्रेक थ्रू कर पाऊं। और हम देखते वो वहां पे लगातार उन सारे मोस्टर्स के ऊपर अटैक करने लगता है और वो वहां पे उन सारे मोस्टर को खत्म करके उनके डीमनिक कोर को, उनके ब्लड कोर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। हम देखते वहां पे वो सारे मोस्टर और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में चांसाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं जो कहने लगता है, मुझे ऐसे ही इन सारे मोस्टर को खत्म करना होगा। इनके डिमोनिक कोर को एब्जॉर्ब करने के बाद में मेरी स्ट्रेंथ उतनी पहुंचेगी जिसकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। वैसे भी मुझे कभी भी ब्रेक थ्रू करना पड़ता है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दूसरों से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की मुझे जरूरत पड़ती है। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे सारे मोस्टर के ऊपर फिर से अटैक करता है और हम देखते वहाँ पे लगातार उन सब के ऊपर अटैक करते करते वहाँ पे चांसाओ उन सबको एक ही बारे में खत्म करता है, मतलब कि ज्यादातर मोस्टर्स को, जिसकी वजह से एक ही बारे में कितने ज्यादा ब्लड कोर आ गए थे उसके आ गए। ये सब कुछ देखते हुए चांसाओ अपने पावर का यूज करते हुए उन सबको एब्जॉर्ब करने लगा था। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल पे जो न्यू सीरीज है उनको भी देखना, वो भी अच्छे हैं, आपको पसंद आएंगे।